अगर आपके भी किसी एडेनियम में इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, उसके कॉडेक्स को आप टच करके देखिए, अगर वो दबाने पे दब रहा है तो इसका मतलब कि आपके एडेनियम में फंगस लग चुका है, जैसे मेरे इस वाले एडेनियम में लग चुका है। तो आज इसको बचाएंगे और क्या क्या प्रिकॉशन यूज़ करेंगे वो सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। मैं इस पौधे को आपको पूरा बचा करके दिखाऊंगी, एकदम हेल्दी पौधा ये बन जाएगा। तो कुछ इस तरह से मेरा पौधा था, चल रहा था अच्छे से, लेकिन अचानक जो है मैंने एक दिन इसका कॉडेक्स चेक किया, क्योंकि एडेनियम में बरसात के दिनों में और ठंडियों में थोड़ा सा डर रहता है, तो जिसकी वजह से हम लोग हमेशा इसके कॉडेक्स को चेक करते रहते हैं कि कोई कॉडेक्स ख़राब तो नहीं हो रहा है। अगर आपको भी चेक करना है तो इसका सबसे आसान तरीका होता है कि आप इस तरह से उंगलियों से दबा करके अपने जो भी एडेनियम के पौधे हैं उसके कॉडेक्स को, स्टेम को देख लीजिए। अगर वो दबाने पे दब रहा है, इसका मतलब कि आपके एडेनियम में प्रॉब्लम शुरू हो गई है, तो उससे उसको सेव करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग भी चेक करते रहते हैं। तो मैंने जब चेक किया तो मेरा ये वाला जो प्लांट है, इसका कॉडेक्स जो है वो हार्ड नहीं था, दबाने पे दब रहा था। तो मैंने इसमें 8 से 10 दिनों तक पानी देना बंद कर दिया, ये सोच करके कि शायद ठीक हो जाएगा। लेकिन जब 8-10 दिन के बाद मैंने चेक किया तो प्रॉब्लम सेम बनी हुई थी, इसका कॉडेक्स हार्ड नहीं हो रहा था। तो अगर मैं ऐसे ही इसको छोड़ देती तो मेरा पूरा पौधा एक दिन गल जाता और मुझे इसकी एक भी स्टेम नहीं मिल पाती, और ये कलर मुझे सेव करना था। तो मैंने तुरंत इस पौधे पे प्रिकॉशन यूज़ किया। देखिए, मैंने इसको मिट्टी से बाहर निकाल दिया। अगर आपके भी किसी पौधे में इस तरह प्रॉब्लम हो रही है तो उसको तुरंत बाहर निकाल दीजिए मिट्टी से, उसको सॉइल मिक्स में मत रहने दीजिए, नहीं तो फंगल अटैक जो है वो बढ़ता जाएगा। तो ये सबसे बड़ा कारण होता है। जैसे पानी में बहुत ज़्यादा अगर नमी रह जाती है, किसी वजह से ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं होता है, या बारिश का पानी ज़्यादा देर तक रुक जाता है, तो पौधे में ये प्रॉब्लम हो सकती है। बारिश के दिनों में ज़्यादातर ऐसा होता है। अगर कम जानकारी है तो हम लोग इसको छोड़ देते हैं बरसात के पानी में, और इस वजह से ये पौधा ख़राब होने का डर होता है। तो अगर आपने भी इस तरह से रखा हुआ है तो पौधे को चेक ज़रूर करते रहिए। और अगर किसी पौधे में प्रॉब्लम हो जाती है तो चलिए बताती हूँ क्या क्या करना है। तो सबसे पहले पौधे को उसके सॉइल मिक्स से अलग कर दीजिए। यहाँ पे पौधे को खूब अच्छे से धोना है ताकि इसमें मिट्टी ना लगी रहे। कहीं भी मिट्टी अगर लगी रहेगी तो फंगल अटैक बढ़ता जाएगा। तो इसको धो करके और कम से कम 1 दिनों तक सूखने के लिए रख देना है। सूखने का मतलब इस तरह से छोड़ देंगे हम तो ये अपने आप सूख जाएगा। और देखिए, मैंने इसको एकदम वेल ड्रेन सॉइल में बनाया था, लेकिन जो है फिर भी इसमें पानी रुक गया था, और 10 दिनों से मैंने पानी नहीं दिया है। तो ये वही सॉइल मिक्स है जो एकदम भुरभुरी सी है, लेकिन फिर भी इसमें जो है कॉडेक्स गल रहा था। तो कभी कभी कुछ रीजन होते हैं जो समझ में नहीं आते हैं, और ये नेचुरल है। कभी कभी कोई पौधा इस तरह से अटैक में आ जाता है। तो चलिए इसको बचा लेंगे। तो मिट्टी को अच्छे से धो लेने के बाद अब इस पौधे को थोड़ा सा सुखा लेंगे, और देखिए इस तरह से इसके रूट्स को खींचने पे ये आराम से बाहर हो जा रहा है, मतलब हट जा रहा है। तो इसका कॉडेक्स जो है गल रहा है। बहुत ज़्यादा अभी प्रॉब्लम नहीं हुई थी इस पौधे में, लेकिन अगर छोड़ देते तो पूरा पौधा गल जाता। तो अब इस पर हम फंजीसाइड लगाएंगे, क्योंकि इसकी कॉडेक्स को हमें काट करके निकालना है। तो फंजीसाइड लगाना ज़रूरी है, किसी भी तरह का फंगस होगा तो वो मर जाएगा। और इसके अलावा ऊपर की स्टेम को हम सेव करेंगे। तो इस तरह से खूब अच्छे से फंजीसाइड लगा करके और इस पौधे को कम से कम 1 दिन के लिए हम सूखने के लिए छोड़ देंगे। तो मैंने 1 दिन के लिए छोड़ा था सूखने के लिए। देखिए ये अच्छी तरह से सूख चुका है। और अब जो है, क्योंकि इसमें नमी नहीं जानी चाहिए बिल्कुल भी, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो अब इसकी सारी रूट्स को और जहाँ तक कॉडेक्स गल रहा है वहाँ तक मैं इसको काट करके निकालूंगी, क्योंकि जहाँ तक भी फंगस का अटैक होगा वो सारा कट करके हमें निकाल देना है, तभी हम पौधे को बचा पाएंगे। तो चलिए इसको अच्छे से काट लेते हैं। ये प्रॉब्लम मेरे पौधे में पहली बार नहीं हो रही है। जब मैं अपना पहला एडेनियम ले करके आई थी 2-3 साल पहले, तो उसमें भी इस तरह की प्रॉब्लम आ गई थी, और मैंने फिर बहुत सारा सर्च किया और उस पर एक्सपेरिमेंट किया। मैंने सोचा अगर ये पौधा ख़राब भी हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन इसे मैं कोशिश तो ज़रूर करूँगी बचाने की। तो उस पौधे के साथ ये सारे प्रिकॉशन मैंने यूज़ किए और आज वो मेरा पौधा बहुत ही हेल्दी है। मैं उसकी क्लिप आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। तो ये मेरा सबसे पहला एडेनियम प्लांट था जिसको मैं बहुत ही खुश होकर के ले आई थी, लेकिन ये भी बरसात की पानी से ख़राब होने लगा था। तो इसके साथ भी मैंने सेम प्रिकॉशन यूज़ किया था, और आज देख ही रहे हैं ये पौधा कितना हेल्दी है। और इससे मैंने ढेर सारी कटिंग करके भी पौधे लगाए हैं। इसके अलावा इसके सीड पॉड्स को भी निकाला है और उससे भी पौधे बना रही हूँ, जिसका वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा।
तो यहाँ से मैंने कॉडेक्स को काट करके निकाल लिया है। आप देख सकते हैं पूरी रूट्स और कॉडेक्स मैंने निकाल लिया है। हाँ, अब इस पौधे में मुझे इतना अच्छा कॉडेक्स नहीं मिलेगा, लेकिन ये प्लांट बच जाएगा, ये कलर बच जाएगा और इसकी फिर हम ब्रांच से ग्राफ्टिंग कर लेंगे, नए पौधे बना लेंगे। तो इसके लिए इसको सेव कर लेते हैं। तो चलिए, मैंने जहाँ से कट लगाया है वहाँ पे खूब अच्छे से फंजीसाइड लगाना है। आप जब कट लगाएंगे तो आप देखेंगे कि पूरी स्टेम में इस तरह से पानी भरा होता है, इसलिए इस पौधे को पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। तो पानी का अगर ध्यान ना दिया जाए तो ये नमी से ख़राब होता है पौधा। इसको बहुत मॉइस्चर नहीं चाहिए। 40-45 डिग्री के धूप में ये आराम से सर्वाइव करता है। जितना भी धूप इसको देंगे उतना ही ये पौधा हेल्दी और अच्छा रहेगा और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी करता है। तो इस तरह से मैंने इसको लगा करके रख दिया है और अभी हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, फंगस से बचाना है बस इसको, पौधे को। तो हम इसको अभी ड्राई करेंगे। इस पौधे को कम से कम 5 से 7 दिनों तक हम इसी तरह छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से सूख जाए और इसके बाद ही हम इसको सॉइल मिक्स में प्लेस करेंगे। तो बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें कि पौधे की कटिंग करके और इस तरह से करके आप तुरंत इसको सॉइल मिक्स में लगा देंगे, फिर भी हमारा पौधा नहीं बच पाएगा। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि जहाँ से हमने कट लगाया है 5 से 7 दिनों में वो हिस्सा अच्छे से सूख जाएगा, उसके बाद ही हम इसको प्लेस करेंगे। तो ठीक 7 दिन के बाद देखिए, इस तरह से जहाँ से हमने कट लगाया है वो हिस्सा सूख चुका है। आप देख सकते हैं पत्तियाँ भी धीरे धीरे अब इसकी सूख रही हैं। मतलब हमारा पौधा अब जो है एक अच्छी सॉइल मिक्स में प्लेस करने के लिए तैयार है। तो जो सॉइल मिक्स हम बनाएंगे इसके लिए वो बहुत ही वेल ड्रेन होना चाहिए। मतलब 40 से 50% आप उसमें बजरी या सैंड मिलाइए ताकि सॉइल बिल्कुल भी चिपचिपी ना हो, पौधे को बचाना है। तो यहाँ पे अब चलिए सॉइल मिक्स में मैं बता देती हूँ कि मैंने किस तरह से तैयार किया है। तो मैंने यहाँ पे 50% सैंड लिया है, यानी घर या मकान बनने में जो लाल बालू यूज होता है वो मैंने 50% लिया है। साथ ही मैंने 30% मिट्टी ली है अपने गार्डन की और 20% में हम कंपोस्ट मिलाएंगे। कंपोस्ट में हम इसमें वर्मी कंपोस्ट डालेंगे, साथ ही डीएपी के कुछ दाने अगर अवेलेबल हैं तो डाल दीजिए, नहीं तो आप इसमें 1 मुट्ठी सरसों खली का पाउडर भी मिला सकते हैं अगर डीएपी नहीं डालते हैं तो। वैसे डीएपी बहुत ही अच्छा वर्क करता है एडेनियम के लिए, तो कोशिश करिए कि ज़रूर यूज़ करें। और इसमें थोड़ा सा मैंने नीम खली 2-3 चम्मच मिलाया है। इस तरह से मैंने सॉइल मिक्स बनाया है। साथ ही इसमें हम फंजीसाइड मिक्स करेंगे ताकि किसी भी तरह का फंगल अटैक हमारे पौधे पे अब ना होने पाए। अब हम इस मिट्टी में अपने पौधे को प्लेस करेंगे जिसको हमने कट लगा के रखा था। तो 5 से 7 दिनों के बाद इस तरह से सूखने के बाद ही पौधे को हमें मिट्टी में प्लेस करना है, इस बात को ध्यान जरूर रखिएगा। तो चलिए अब इसको हम मिट्टी में प्लेस कर देते हैं। तो मिट्टी में प्लेस करने के बाद हमें इसमें वाटरिंग अभी नहीं करनी है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। जो भी बातें मैं बता रही हूँ बहुत केयरफुली आप इसको करिएगा, तभी आप अपने पौधे को बचा पाएंगे। वरना ये जब गलना शुरू होता है एडेनियम प्लांट तो फिर उसको बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर हम ज़रा सी चूक करेंगे तो पौधा हमारा बच नहीं पाएगा और पूरी तरह से गल जाएगा। तो मिट्टी में प्लेस करने के बाद अब हमें पानी नहीं देना है। कम से कम 4 से 5 दिनों तक इसे हमें सेमी शेड में रखना है और पानी बिल्कुल भी नहीं देना है। 5 से 7 दिनों के बाद हम इसमें पानी देंगे और पानी भरपूर देंगे इस बार, पूरे गमले को भर के, और कोशिश करेंगे कि ड्रेनेज हो अच्छा पौधे में, तभी हमारा पौधा बचेगा। और इसके बाद हम इसको धूप में शिफ्ट करेंगे। तो 5 से 7 दिनों के बाद ही धूप में शिफ्ट करना है और उसके बाद अच्छे से पानी आपको देना है। पानी देने के बाद अब दूसरी बार जब भी इसकी मिट्टी खूब अच्छे से सूख जाए, चाहे वो 8 दिन लगे, 10 दिन लगे या 15 दिन लगे, उसके बाद ही दोबारा इसमें पानी देना है। ऊपर से पूरी सॉइल सूख जाए तब पानी दीजिएगा। और उसके बाद कम से कम 1 से 1.5 महीने तक आपको धैर्य रखना है और इस तरह का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं मेरा ये पौधा एकदम अच्छे से सेव हो चुका है और बिल्कुल भी इसके जो देखिए तने भी अब हार्ड हो चुके हैं और आप इसकी मिट्टी देख सकते हैं कितनी सूखी है। तो इसमें पानी मैं बहुत कम देती हूँ, कम से कम 7 से 8 दिन के बाद ही इसको पानी देती हूँ। तो इस तरह से अगर आपके भी किसी एडेनियम में प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको बचा सकते हैं बहुत ही आसानी से। थोड़ी छोटी छोटी बातों को ध्यान दीजिए और आपका पौधा बच जाएगा। और यहाँ पे मैंने सीडलिंग्स लगाई हुई हैं जिसका वीडियो जल्द आने वाला है। तो सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक नए वीडियो नए इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।